प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सीरीज एनआईए असिस्टेंट के लिए चल रहा है। उसी कड़ी में आज एक और सब्जेक्ट जोड़ेंगे, होम साइंस, जिसे बोलते हैं गृह विज्ञान 12th क्लास के लिए। इसको हम आगे बढ़ाएंगे। कितने प्रैक्टिकल करने होते हैं स्टूडेंट का, ये भी एक क्वेश्चन है। 2 प्रैक्टिकल कम से कम करने होते, 2 प्रैक्टिकल लिख के आने ही आने एट एनी हाउ। ध्यान रहे 12th वालों के लिए, अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो 100% फेल माने जाओगे। आज हम बात करेंगे होम साइंस, गृह विज्ञान 12th क्लास। उसमें 2 प्रैक्टिकल आपको करके आने। क्या क्या हेडिंग रहेगा, क्या एग्जाम रहेगा, एग्जाम में लिखेंगे क्या, एग्जैक्टली मैटर बता रहे। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही लिख के आ जाइएगा। अगर इसके अलावा स्कूल ने दिया तो वो आप लिख सकते तो लिखिए, नहीं तो कम से कम ये 2 लिख के आ जाइए, 100% पास हो जाएंगे, ये गारंटी है। चलिए बात करते हैं प्रैक्टिकल 1। प्रैक्टिकल 1 में क्या करना है, देखिए प्रैक्टिकल 1 में क्या है। प्रैक्टिकल टू आइडेंटिफाई द वेरियस टाइप्स ऑफ फाइबर्स, टू आइडेंटिफाई वेरियस टाइप्स ऑफ फाइबर, जिसमें कॉटन भी हो सकता है, ऊल भी हो सकता है, पॉलिएस्टर भी हो सकता है। एग्जाम में अगर कॉटन और ऊल दिया हो तो वही 2 लिख लीजिए, कॉटन और पॉलिएस्टर दिया तो ये लिख लीजिए, कॉटन और सिल्क दिया तो लिख लीजिए, कॉटन, ऊल, पॉलिएस्टर, सिल्क, इनमें से जो भी दिया हुआ वो लिख लीजिए। राइट, तो ये पहली हेडिंग पड़ी एम। देखिए ध्यान से, एम एम को हिंदी में क्या बोलते हैं, उद्देश्य। एम को क्या बोलते हैं, उद्देश्य। उद्देश्य लिखिए, एम लिखिए, दोनों में से कोई सी भी एक हेडिंग डाल दीजिए। पहली बात, हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में, अरे आप इंग्लिश में भी प्रैक्टिकल लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी और इंग्लिश में किसी में लिखाइए, उनको प्रैक्टिकल से मतलब है, बल्कि इंग्लिश में लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स पाएंगे, ये ध्यान रखिए। पहली हेडिंग क्या पड़ी प्रैक्टिकल 1 में, एम टू आइडेंटिफाई द वेरियस टाइप ऑफ फाइबर्स, कॉटन, ऊल, पॉलिएस्टर, सिल्क। जो भी आपके एग्जाम में लिखा हुआ, 2 सिल्क, हमेशा 2 फाइबर देते, 2 फाइबर का नाम लिख दीजिए। राइट, जो लिखा हुआ क्वेश्चन में नोट कर लीजिए। इंट्रोडक्शन या नॉलेज भी लिख सकते हैं, रिक्विजिट नॉलेज या इंट्रोडक्शन। राइट, इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं या इससे रिलेटेड नॉलेज लिख सकते हैं। जरा हिंदी पहली हेडिंग इसमें छोटा डालेंगे, बॉडी लस्टर, कैसा दिखता है कॉटन, कैसा दिखता है, डल दिखता है। कॉटन के आगे लिखे डल, DULL, ठीक है। उसके बाद पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर कैसा दिखता है, शाइनी दिखता है। राइट, उसके बाद सिल्क कैसा दिखता है, स्मूथ दिखता है। तो जो जैसा दिखता है वैसा लिख लीजिए, कलर जैसा दिखता है वैसा लिख सकते हैं। बॉडी टेक्सचर, फैब्रिक कैसा होता है, फैब्रिक सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट है, हार्ड है, रफ है, ये बातें लिखिए। उसके बाद क्या देखिए लिखा हुआ सामने, कॉटन कैसा होता है, रफ। कॉटन क्या, कॉटन लिखिए, उसके आगे लिखिए रफ, ठीक है। कॉटन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सूत। रफ, रफ का जो भी आपका हिंदी है वैसा लिख लीजिए। सिल्क, सिल्क के आगे क्या लिखेंगे, सॉफ्ट। सिल्क क्या होता है, सॉफ्ट। पॉलिएस्टर अगर होता है तो क्या लिखेंगे, स्लिपरी। जरा आगे चलेंगे, मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है। पहली हेडिंग पड़ी एम, दूसरा नॉलेज या इंट्रोडक्शन, तीसरा क्या पड़ेगा, मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या मटेरियल चाहिए आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए। स्मॉल साइज की ये फैब्रिक चाहिए। अगर आप कॉटन के बारे में कर रहे हो तो कॉटन के 3x3 का साइज, 5x5 का साइज, 10x10 का साइज, कोई भी साइज आप अपने हिसाब से लिख लो, जो छोटा सा एक पीस हो जिस पर आप एक्सपेरिमेंट कर सके। दूसरा क्या है, फॉरसेप चाहिए, और क्या चाहिए, कैंडल चाहिए, मैच स्टिक चाहिए। ये 4-5 चीजें चाहिए जो मटेरियल इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जरूरी है। अगला क्या है, अब हम एक्सपेरिमेंट पर चलेंगे। पहली हेडिंग डालेंगे विजुअल टेस्ट। देखिए इसके लिए एक पूरा टेबल बनाएंगे। कॉटन, कॉटन लिखिए, अगर एग्जाम में कॉटन और सिल्क दिया तो कॉटन लिखिए और सिल्क लिखिए। पहले कॉटन लिखिए, 2 लाइन छोड़िए, फिर सिल्क लिखिए। कॉटन के आगे कैसा दिखता है कॉटन, विजुअल, जब आप देख के कैसे पहचानेंगे, रफ दिखता है तो कॉटन के आगे लिखिए रफ। उसके बाद सिल्क, सिल्क के आगे क्या लिखिएगा, सॉफ्ट। पॉलिएस्टर है तो कैसा दिखता है, स्लिपरी दिखता है। तो जैसा जो दिखता है वैसा लिख लीजिए। राइट, ये हो गया विजुअल। अब उसके बाद एक और टेस्ट होता है बर्निंग टेस्ट, इनको जला के देखते हैं कि कैसा दिखता है। तो अगली हेडिंग डालेंगे बर्निंग टेस्ट। बर्निंग टेस्ट में क्या दिखेगा, जब आप बर्न करेंगे तो कैसा दिखेगा, बर्न करने पर कॉटन कैसा दिखता है, राख किसका बनता है, और उस कॉटन कैसा दिखता है, पॉलिएस्टर कैसा दिखता है, पॉलिएस्टर रबर लाइक दिखता है या प्लास्टिक जैसा, जैसा मेल्ट होता है वैसा दिखता है। जैसा दिखता है वैसा लिख दीजिए आप, या आप अपने बुक से निकाल लीजिए, वो उससे देख लीजिए। ये 2 चीजें लर्न करके जाइए और लिखिए जा करके, और एग्जाम में पास हो जाएंगे। जरा और देखिए एक्सपेरिमेंट 2। अब हम आएंगे प्रैक्टिकल 2। दूसरे प्रैक्टिकल में क्या है, देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है होम साइंस का। क्या, एम टू रिमूव द फॉलोइंग स्टेन फ्रॉम द कॉटन। कॉटन से स्टेन निकालिए, कॉटन के ऊपर दाग या धब्बे पड़ गए तो उसे हटाइए। किसका दाग पड़ सकता है, इंक का, फ्रॉम इंक, इंक से पड़ सकता है, करी से पड़ सकता है,
कॉफी से पढ़ सकता है, टी से पढ़ सकता है। एग्जाम में अगर टी दिया तो टी लिख दीजिए। रिमूव द स्टेन, टी स्टेन या इंक स्टेन या फिर करी स्टेन फ्रॉम द कॉटन क्लॉथ्स। ये लिखिए एम क्या है। एम का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। आप करने क्या जा रहे? कपड़े से करी के दाग को हटाना, कपड़े से इंक के दाग को हटाना, कपड़े से कॉफी के दाग को हटाना। आप ये हिंदी में लिख लीजिए। एम उद्देश्य में लिखेंगे, पहली हेडिंग है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? करी स्टेन, मटेरियल करी स्टेन इंक, जो भी आपका दिया होगा वैसे लिखेंगे। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड या मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या चाहिए आपको? व्हाइट कॉटन क्लॉथ चाहिए, 30x30 सेंटीमीटर का ले लीजिए। क्यों 30x30 कुछ फिक्स है? नहीं जी, 20x20 ले सकते, 40x40, आपको जितनी भी सुविधा लग रही है उतने टुकड़े जिस पर करी का निशान हो, इंक का निशान हो, उसको एक्सपेरिमेंट करने ले जाए। और क्या चाहिए? वाटर चाहिए, सोप चाहिए, सॉल्ट चाहिए, टेल्कम पाउडर चाहिए, और क्या चाहिए? लेमन चाहिए। ये सारी चीजें लिख लीजिए। जिन चीजों से आप दाग हटाते हैं वो सारी चीज लिखिए जो डेली लाइफ में आप दाग हटाने के काम करते हैं, राइट। उसके बाद भी एक टेबल बनाएंगे नीचे जा करके। अगर कॉटन दिया हुआ, सपोज करो आपको करी और इंक दिया हुआ है, आपको बोला गया कि टी का धब्बे हटाने, टी के स्टेन को हटाना, इंक के इसके स्टेन को हटाना, तो टेबल के एक साइड में लिखिए स्टेन किसका है, किसका स्टेन है? कॉफी, इंक, दो लिख लीजिए। उसके बाद देखिए टेबल बना हुआ सामने। फिर एक टेबल बनाइए, टेबल में बिफोर रिमूवल वाली स्टोरी, एक आफ्टर रिमूवल की स्टोरी। तो बिफोर अगर मान लो इंक लगा तो कैसा दिखेगा? ब्लूइश। अगर मान लो टी लगा हो तो उसका कलर कैसा दिखेगा? वो देख लीजिए। आफ्टर, आफ्टर से पहले लिखिए आपने करा क्या। क्या आपने कॉटन अप्लाई, क्या आपने लेमन अप्लाई किया, क्या आपने टेल्कम पाउडर इस्तेमाल किया, वो सब लिखिए, बीच में लिखिए। उसके बाद लिखिए उसका कलर कैसा हो जाता है, फिर वापस से रिमूव होने के बाद कैसा दिखता है, ये आप लिखेंगे। तो इस तरह से 2 प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करने हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल होम साइंस में हो गया। ये क्या हो सकता है? इंक हो सकता है, टी हो सकता है, कॉफी हो सकता है, इनको हटाना। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है किसमें? होम साइंस में, गृह विज्ञान में। ये हर एक साल होते हैं। अभी हम लोग पेपर बनाएंगे उसमें देने वाले, 100% देने वाले, दिल्ली एनसीआर में देने वाले। और ये मैक्सिमम स्कूल की चॉइस होती है। यहाँ पर स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछता है, क्या मुझे एग्जाम में कुछ और मिल गया? अगर वो आता है तो उसके हिसाब से लिख सकते हो तो लिख लो, और ये लिखते लिखते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसको बना के भी लिख सकते हो। अगर वो नहीं लिख पाए तो ये 2 प्रैक्टिकल लिखाओ, एग्जाम में पास कर देगा। क्यों? देखिए उनको पता है कि ये हमारे सिलेबस के पार्ट है, इस बच्चे को ये आता है, ये लिख गया प्रैक्टिकल, तो उनके पास प्रैक्टिकल 15, देखिए 20 के आसपास प्रैक्टिकल है, उनमें से 2 प्रैक्टिकल बच्चा लिख के तो गया है, कुछ करके तो गया है, कुछ नॉलेज तो है। ये चीज कंसीडर करता है स्कूल, ध्यान रखिएगा। क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा 1-2 नंबर कम दे देगा, मगर आपको फेल नहीं कर सकता। आप ये 2 करके जाएंगे तो 100% पास हो जाएंगे। मैक्सिमम स्कूल ये देते हैं। इनमें सपोज करो एक दे दिया, एक नहीं भी दिया, तो एक जो नहीं दिया इनकी प्रैक्टिस आपने ऐसे कर रखी है, इसी के बिहाफ पर आप उनको भी लिख सकते हैं। पहली हेडिंग एम या उद्देश्य डालेंगे, मटेरियल रिक्वायर्ड डालेंगे, क्या आवश्यक सामग्री है। उसके बाद एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में करेंगे कैसे, जैसे विजुअल टेस्ट है तो उसके हिसाब से लिखेंगे। अगर उसके बाद कलर रिमूवल है तो उसके हिसाब से लिखेंगे। सीजनिंग फ्रूट का आ गया तो उसके नाम के हिसाब से टेबल बना देंगे। इसका मतलब एक अच्छी खासी प्रैक्टिस आपके 2 प्रैक्टिकल आपको करा सकता है, और इसी के बिहाफ पर आगे के भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है होम साइंस को लेकर के तो आप हमको व्हाट्सअप करिए, हम लोग आपकी मदद करेंगे कोई भी सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल को लेकर के। मगर थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ओवरनाइट सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल हम लोग आपको नहीं बता सकते, थोड़े इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे हम लोग भी पेपर बनाना चालू कर रहे हैं, एग्जाम कंडक्ट कराने हम लोग को एआई पर, राइट, तो पेपर बना रहे, तो पेपर में हम लोग क्या दे रहे, हम लोग की ज्यादा प्रेफरेंस है क्या किन क्वेश्चनों की, वही आपको दे रहे हैं। हम लोग लगातार 14-15 ईयर से ये पेपर बनाते चले आ रहे, तो हम लोग को ये पता है कि बच्चे को देते क्या है, और सारे स्कूल्स हम लोग आपस में बात कर रहे हैं कि जनरली हम लोग क्वेश्चन दे क्या रहे, वही क्वेश्चन आपके साथ आउट कर रहे हैं, ताकि आप कम से कम 2 प्रैक्टिकल अच्छे से कराएं और मार्क्स मिल जाए आपको। एटलीस्ट कोई बच्चा फेल ना हो इन सब्जेक्ट में, इसका ध्यान रखना। हम कोई बच्चा, हमने कोई और क्वेश्चन दिया, उसने कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट करके चला है, तो ऐसा नहीं हम उसे फेल कर देते, हम लोग उसको भी एग्जामिन कर देते हैं। चलो कम से कम ये प्रैक्टिकल का पार्ट है, ये सिलेबस का पार्ट है, इस 12 में से ये प्रैक्टिकल तो बच्चे को आता था और करके गया, हम उसे कंसीडर कर लेते हैं। नहीं मेरा मन है 10-10 मार्क्स देने का, रिटन के कितने 6 मार्क्स है, 6 मार्क्स देने का इरादा नहीं है, 4 दे देंगे, 5 दे देंगे, देंगे तो सही, उससे आप इजिली पास हो जाओगे। थैंक यू सो मच। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।
अगर कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पर मैसेज करो, हम आपको 100% जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।